एवरीबॉडी, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बच्चे बोल रहे थे सर आपने बनाया एग्जाम वाला, लाओ ये देखो। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट GNTST एंड प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2019 7 जुलाई 2019 2 PM पे जो हुआ था, एक भी चीज मेरी नहीं है, पूरा वहीं से आया, कुछ नहीं किया। ये देखो पहला टॉपिक है फिजिक्स, मैं कौन सा वाला, अंग्रेजी वाला। तो मैंने कहा चलो अंग्रेजी पे आते हैं अपन। अंग्रेजी आ ही रही है, अंग्रेजी आ ही रही है, और यहां पे आती है अंग्रेजी। ये देखो जनरल इंग्लिश, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा का पूरा पेपर वही का वही है जो आया था। आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। सीधा काम, प्रीपोजिशन। बोलो क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। अब भी लगाते, घबराने की क्या बात है। अकॉर्डिंग जब भी दिखे, अकॉर्डिंग जब भी दिखे आंख बंद करके बोलो अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू नहीं समझ में आए तो बोलना फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से, अकॉर्डिंग से मतलब, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार से। अकॉर्डिंग इन, इनका मतलब होता में, बोलो अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार में, के अनुसार से, के इसके अनुसार इसको ऐसा करना चाहिए। लक्ष्य है ना, लक्ष्य है तो क्या आएगा, टू आएगा कि नहीं आएगा। टाउन, ये बताओ टाउन मतलब, टाउन मतलब शहर, शहर मतलब बड़ी जगह। गांव के ऊपर बड़ी जगह होती है और बड़ी जगह है तो क्या लगेगा, इन। ये बताओ बड़ी जगह में इन लगता है, ये तो जानते हो ना। तो बात खत्म, एक ही प्रीपोजिशन है जो इन लेके आ रहा है, ये वाला। तो यहां पे आएगा इन और यहां पे आएगा टू। हिंदी बताओ अब। गाइड बुक, जो गाइड बुक है, जो मैप है, मतलब 3 होटल्स इन द टाउन। जो गाइड बुक है यानी जिसको लेके गाइड चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि 3 होटल्स है टाउन में। देखो देखो करेक्ट आंसर भी वही आया, टू और इन। रट डालो, बड़ी जगह इनसे बताई जाएगी। सर पूरे पूरे बता देता हूं, पूरे बता देता हूं। टू मतलब लक्ष्य की बात करेगा, फ्रॉम मतलब से की बात करेगा, इन मतलब में की बात करेगा, इन मतलब में, एट का मतलब होता छोटी जगह छोटा समय, इनटू का मतलब होता गति करना, जैसे वो जंप वगैरह करता है ना तो इनटू लगता है, याद रहेगा। लक्ष्य है तो टू, अंदर है तो इन, गति कर रहा है तो इनटू, से बताना है तो फ्रॉम, छोटा समय छोटी जगह तो एट, टू मतलब लक्ष्य, लक्ष्य और में तो आएगा इन। तो यहां पे सीधा काम हो रहा, टू और इन। हाँ फिर से प्रीपोजिशन लगाओ, प्रीपोजिशन लगाओ लगाओ लगाओ। अब देखो, आई वॉज डैश द इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब ही होता है कोई चीज की मन में छाप होना। बोलते ना मेरे मन के अंदर ऐसी छाप बनी थी। कोई लक्ष्य की बात कर रहा नहीं, कोई अंदर की बात कर रहा, इन द इम्प्रेशन। आप इम्प्रेशन के अंदर घुस जाओगे क्या, नहीं। फॉर का मतलब होता के लिए, इम्प्रेशन के लिए, इंप्रेशन के लिए नहीं, इंप्रेशन के लिए कोई काम नहीं करेगा। अंडर द इंप्रेशन, अंडर का मतलब होता उसके, उसमें। बोलते ना इसके अंडर काम कर रहा हूं, तो अंडर द इंप्रेशन मतलब मेरे मन में ऐसा ख्याल था कि आई हैड पेड यू, आई वॉज अंडर द इंप्रेशन दैट आई हैड पे यू। काम, कोई काम के द्वारा, काम का संबंध काम पर, कि काम के लिए, काम के लिए, फॉर द वर्क। मेरे को ऐसा ख्याल था कि मैंने तुमको काम के लिए पैसे दे दिए हैं। आई वॉज अंडर द इंप्रेशन, अंडर मतलब मेरे मन में ऐसा ख्याल था कि आई हैड पे यू, मैंने तुमको पैसा दे दिया, फॉर द वर्क काम के लिए जो तुमने किया, फॉर मी मेरे लिए। देख लो ऐसे ही देख लो, फॉर द वर्क फॉर मी, फॉर द वर्क मतलब काम के लिए, फॉर मी मेरे लिए, काम के लिए, फॉर इंप्रेशन के अंडर तो अंडर। जमा जमा सीधा आंसर आएगा, ये नहीं आ सकता। टू क्यों नहीं आ सकता, टू द इंप्रेशन, कहीं जा रहे हो क्या जो टू लगाओगे। इन अंदर घुस रहे हो उसके अंदर, के लिए, इंप्रेशन के लिए पैसा दे रहे हो कि काम के लिए पैसा दे रहे हो, काम के लिए, तो काम के लिए आएगा फॉर, इंप्रेशन आपके मन में छपा इसलिए आएगा अंडर। सही प्रीपोजिशन है, सोच समझ के बोलता हूं, ऐसे नहीं सीधी बात करता हूं, अंडर और आएगा फॉर। बाकी भी बताया राजीव।
अब देखो ये तो सीधा है, सीधा है। बोलो गलती से मिस्टेक हो गई तो क्या बोलते, बाय मिस्टेक बोलते ना, ये मैंने ले गया गलती से तो बाय मिस्टेक। फ्रॉम मिस्टेक जो बोल रहा है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। फ्रॉम मिस्टेक गलती से, आपने बिल्कुल सही सोचा, हिंदी का इंग्लिश किया, फ्रॉम मिस्टेक एग्जाम में 0 मिलेगा। तुम हिंदी का इंग्लिश करने बैठे हो कि सही लिखने बैठे हो? बाय मिस्टेक बोलो ना मन में, फ्रॉम मिस्टेक बोलते कि बाय मिस्टेक बोलते? बाय मिस्टेक। फॉर मिस्टेक गलती के लिए, अंडर मिस्टेक गलती के अंदर, ऑफ मिस्टेक कोई संबंध है गलती से? नहीं। ऑफ मतलब संबंध, ऑफ मतलब संबंध। जैसे बोलते ना सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार मतलब लड़के का संबंध किससे, सरदार से। आप मेरी बात मानो भैया, बाय मिस्टेक ही बोलते हैं। बाय मिस्टेक का मतलब होता गलती से। आई ओपन मैरीज लेटर, आए हाय, गलती से मैंने खोला मैरी का लेटर। इंस्टेड का मतलब की जगह, इंस्टेड का मतलब की जगह। इंस्टेड के बाद ऑफ लगेगा, ऑफ मतलब इसका संबंध है। ओन मैंने आपको बताया था खुद का एडजेक्टिव है जो अपने ऊपर दबाव डालता है, संबंध है तो क्या लगेगा, ऑफ। सन ऑफ तो इंस्टेड ऑफ। माई ओन मेरे की जगह मैंने गलती से किसका लेटर खोल दिया, मैरी का। बाय माई ओन नहीं होगा, फॉर माई ओन नहीं होगा, इनटू माई ओन नहीं होगा, संबंध है इसलिए क्या आएगा, ऑफ। गलती बाय मिस्टेक, सीधा। अरे आप देखो भैया, मत मानो मेरी बात, जो पीईबी ने बोला वो तो मानोगे, बाय मिस्टेक ऑफ माई ओन। आर्टिकल, जिसको दिक्कत है बोलो, निश्चित है तो क्या लगेगा, द। बहुवचन है तो भी क्या लगेगा, द। एक वचन है और उसके बारे में पता नहीं तभी क्या लगेगा, ए या एन। आप सीधा बोलो, बोलो यहां पे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, सेंटेंस की कोई जरूरत नहीं। हिंदी में मैंने बताया मैरी की जगह, अपनी जगह मैरी का लेटर खोल लिया। यहां पे देखो सस्पेक्ट का मतलब हमको नहीं पता, भूल जाओ, अरे भूल जाओ, प्लूरल है कि नहीं, सस्पेक्ट्स तो क्या लगेगा, द। सीधे बोलो प्लूरल है इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, द। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या, ए। यहां पे देखो ए और एन है, आप बताओ इसको क्या पढ़ोगे, एल ई बी, ए आया कि नहीं आया? ए क्या है, स्वर। अगर स्वर है तो उसमें क्या लगेगा, एन। यहां पे क्या लगेगा, एन। और बाय द, जज निश्चित है, कोई भी व्यक्ति थोड़ी रहता है, जज एक ही होता है ना, तो निश्चित है तो आएगा द। यहां पे प्लूरल है तो क्या आएगा, द। मतलब आ गया आंसर, द एंड द। हिंदी में मतलब समझना, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदेह। संदेह बोलते ना, ये व्यक्ति संदेह का है। संदिग्ध लोग आपने सुना होगा ना, 3 संदिग्ध देखे गए, तो संदिग्ध को इंग्लिश में सस्पेक्ट्स बोलते हैं। ठीक। एलिबी, हेड एंड एलिबी, दे वर सेट फ्री बाय द जज ड्यूरिंग द ट्रायल। जज ने उनको तीनों को छोड़ दिया ट्रायल पे, एलिबी था मतलब उनके पक्ष में बात जा रहा था। ठीक है, संदिग्ध के पास में कोई पक्ष में बात जा रहा था। उच्चारण में स्वर आ रहा है इसलिए एन लगेगा, निश्चित है इसलिए द लगेगा, प्लूरल है इसलिए द लगेगा। सीधा आंसर आ गया आर्टिकल वाला। फिर फ्रेज चुनना है, बोलो क्या चुनना है, फ्रेज। अब ये फ्रेज मैं आपको बताता हूं, फ्रेज में आपको बताता हूं। कम टू, कम अप, कम इन, कम ऑफ, चारों का अंतर देखना। प्रीपोजिशन के साथ है ना, कम इन आपने सुना होगा, बोलो कम इन, अरे बोलो कम इन, अंदर आ जाओ। कम इन मतलब अंदर आ जाओ। कम अप, ऊपर आ जाओ, बोलो कम इन, अंदर आ जाओ। कम अप, ऊपर आ जाओ। कम टू होम मतलब घर आ जाओ। ये 3 समझ में आए कि नहीं आए? नहीं नहीं, आंसर की ही बात करूंगा राजीव, आंसर की ही बात करूंगा, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ा। अगर मैं ऑफ को छोड़ रहा हूं, अगर आपको ऑफ नहीं पता और मैं ऑफ को छोड़ रहा हूं, तो आप ये सोचने की कि सर मजाक कर रहे, ये सोचो ना कि आपको समझाना चाहता हूं ना मैं, बाकी भी बिल्कुल सही। आपको ये पता था ना कम टू, मैंने और उसको दुरुस्त कर दिया। कम टू के बाद में लक्ष्य लिखा जाएगा मतलब घर आ जाओ। कम अप मतलब ऊपर आ जाओ। कम इन मतलब अंदर आ जाओ। ये 3 तुमको पता है ना? हाँ, मैं कम ऑफ को बार बार छोड़ रहा हूं, इसका मतलब मेरे को बताना है। अब सुनो कम ऑफ का मतलब क्या होता। ऑफ का मतलब होता यहां पे बाहर, इन आउट,
ऑफ का मतलब होता बाहर या अलग, या कम ऑफ का मतलब होता के साथ आना। कम ऑफ का मतलब होता के साथ आना, याद रखना। ये अब तुमको कम ऑफ जब भी दिखेगा याद हो जाएगा, के साथ आना, के बाहर आना, या इसके साथ आना, या इसके बाहर आना। ठीक है, अब देखो, इफ यू स्टडी हार्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, अगर आप शुरुआत से कड़ी मेहनत करोगे, यू विल डैश विथ फ्लाइंग कलर इन द एग्जामिनेशन। यू विल, बाहर आओगे ना आप, कोई लक्ष्य है क्या? नहीं। कोई ऊपर आओगे? नहीं। कोई अंदर आओगे? नहीं। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है जब बाहर आओगे तब क्या आओगे? फ्लाइंग कलर, मतलब खुशी के मारे। ईडियम में फ्लाइंग कलर भी, बहुत खुश, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा। हाँ हाँ, ईडियम है। फ्लाइंग कलर का मतलब होता बहुत अच्छा, बहुत खुश। फ्रेज आएगा कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता के साथ बाहर आना। आप देख लो आंसर सीधे वही आया, कम ऑफ। चारों समझा के दिए। कम टू, जगह जहां आना है। कम अप, ऊपर आना है। कम इन, अंदर आना है। कम ऑफ, किसी के साथ बाहर आना है। आप समस्या के साथ बाहर आ जाओ तो कम ऑफ विद द प्रॉब्लम। एकदम बढ़िया नंबर के साथ आ जाओ तो कम ऑफ। अगला क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसे ही हो जाएगा, ध्यान से देखना। द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड रेडी टू बी सर्व्ड। स्लाइसेस है किसकी? ब्रेड की। स्लाइस का संबंध है ब्रेड से। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट को देखो, बोलो सब्जेक्ट क्या है? स्लाइसेस। मैंने आपको बताया था खाने पीने की चीज का कभी बहुवचन नहीं होता, पर इसके टुकड़े वगैरह करके प्लूरल किया जाता है। स्लाइसेस, बताओ एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है। आप बताओ, बहुवचन के साथ इज नहीं लगेगा, बहुवचन के साथ वॉज नहीं लगेगा। बहुवचन किससे बताया जाएगा? वर से। इधर किससे बताया जाता? आर से। उधर किससे बताया जाता? वर से। तो यहां पे आ जाएगा वर बटर्ड। क्यों आ रहा है वर? समझ जाओ, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इधर जो आएगा वो भी हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा? प्लूरल। मैंने आपको पहले ही बताया था बॉय इज, पर अगर बॉय की जगह बॉयज है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर। बताया था कि नहीं बताया था? वही नियम यहां पे अप्लाई हो रहा है। स्लाइसेस है इसलिए क्या आएगा? वर। अब जिसको ये दिक्कत है बटर, तो देखो यहाँ पे भी ईडी है तो इसके बाद जो आएगा वो भी सेकेंड फॉर्म में रहेगा। हिंदी में अर्थ बताता हूं, ब्रेड की जो परतें हैं उसके ऊपर मक्खन लग गया है और वो सर्व यानी परोसने के लिए तैयार है। आंसर चेक कर लो, बराबर आया। आंसर चेक कर लो, बराबर आया। वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। हम टाइम के खिलाफ चल रहे हैं, हमको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगला आंसर देखना, वही वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब वही। सही हमको विकल्प चुनना है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। अब देखो, सिंगर्स है और क्या है? डांसर्स है। आप सीधे बताओ प्लूरल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर प्लूरल है तो इज लगेगा क्या? नहीं। हैज लगेगा क्या? नहीं। हैड बीन भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हैड बीन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता? ING। लगता कि नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता? तो यहां पे प्लूरल के साथ में आप बताओ, हैज नहीं लगता, प्लूरल के साथ में क्या लगता? हैव। मैंने आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव पूरा बताया। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। यहां पे सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है इसलिए क्या आएगा? हैव। जमी बात जमी। हिंदी में समझो, सिंगर और डांसर, सिंगर और डांसर रिपोर्ट बैक स्टेज एट 5 PM। हैव टू रिपोर्ट मतलब उनको रिपोर्ट करना है स्टेज पे कितने बजे? शाम को 5 बजे। रिपोर्ट मतलब कंप्लेन नहीं, रिपोर्ट का मतलब आना। बोलते ना रिपोर्टिंग टाइम, मतलब आने का समय। उनको आना है कितने बजे? 5 बजे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर। बोलो क्या निकालना है? स्पेलिंग एरर। अब देखो, वी रिक्वायर, वी रिक्वायर, वी रिक्वायर, मोर मोर मोर, इन अवर HR डिपार्टमेंट, ये सब जैसे का वैसा। आप मेरे को बताओ, पर्सन, पर्सन का प्लूरल क्या होगा? पर्सन्स। लोग है तो पीपल। अब बचा पर्सनल और पर्सोनल। हमेशा ध्यान रखना ये पर्सोनल सही है
मैं जानता हूं आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको अजीब लग रहा है। पर्सोनल का मतलब होता व्यक्ति जो काम करते हैं। बोलो। पर्सन मतलब भी व्यक्ति जो काम करते हैं, पीपल मतलब भी व्यक्ति जो काम करते हैं, पर्सोनल मतलब भी व्यक्ति जो काम करते हैं, पर पर्सनल का मतलब होता व्यक्तिगत। बोलते ना ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ये एरर हो गई, ये स्पेलिंग एरर है। यहां पे पर्सनल नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। कारण समझे एरर का भी और स्पेलिंग एरर का भी। पर्सन्स भी होता है, पर्सोनल भी होता है, पीपल भी होता है, पर पर्सनल नहीं होता। ये देखो, पर्सोनल नहीं होता, पर्सोनल नहीं होता, स्पेलिंग एरर है। पर्सनल भी नहीं लिखा उसने, पर्सोनल लिख दिया। देखो ना, पर्सोनल, पर्सोनल, ये वो वाला नल नहीं है, तुम कहीं के कहीं मत सोचो। वो बोल रहा है कल सो नल, हट, परसों समय की बात करता है, कल परसों। ये पर्सनल होता तो PER, पर्सनल, NAL, पर्सनल, ठीक है। पर्सोनल गलत है, पर्सोनल इसमें एरर है, इसमें एरर है, ये स्पेलिंग में एरर है। अगला 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 अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ग्रामेटिकल एरर। एरर भी आप यही निकाल लोगे। देखो एन दिखा, बोलो यूनिवर्सल, बोलो बोलो बोलो, यूनिवर्सल। या आया कि नहीं आया? उच्चारण में स्वर आ रहा कि व्यंजन आ रहा, बस ये बताओ। या व्यंजन है, बताओ आ यूनिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा? आ यूनिवर्सिटी में ए लगता, यूनिक में ए लगता, तो ये यूनिवर्सल में इसने एन कैसे लगाया? इसकी हिम्मत, ये एन लगाएगा यूनिवर्सल में, इसकी जगह क्या आएगा? ए। सीधे बोलो यहां पे क्या हो गई? एरर। करेक्ट आंसर क्या है? देयर इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, हो गया एरर। आ पिज्जा, देखो बिल्कुल सही। आ वॉक, बिल्कुल सही। द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया, बिल्कुल सही। वी ऑल वेंट फॉर द वॉक, हम सब घूमने गए थे। दिस इज एन नहीं होता, आ यूनिवर्सल ट्रूथ होता कि ये बिल्कुल एकदम सत्य है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। डिड यू बाय अ पिज्जा, क्या तुमने पिज्जा खरीदा था कल? इफ यू स्पीक इन डैश सॉफ्ट टोन, यहां पर एक प्यारी सी आवाज, बोलो कैसी आवाज? एक प्यारी सी आवाज, सॉफ्ट, कोमल, मुलायम, सॉफ्ट, बोलो कैसी? सॉफ्ट, सॉफ्ट। अरे बोलो एक प्यारी सी आवाज। तो सॉफ्ट में उच्चारण सा आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या लगेगा? आ सॉफ्ट टोन। बोलते ना मैंने उसे एक मीठी सी आवाज दी, इधर आओ, ठीक है। क्लैमिंग इफेक्ट, क्लैमिंग इफेक्ट का मतलब एक असर आने वाला है। बोलते ना इसका एक प्रभाव पड़ेगा, इसका एक असर पड़ेगा। काल, का है इसमें सीए का, तो का भी क्या है? व्यंजन, इसमें भी क्या लगेगा? आ। मतलब सीधा आंसर आ रहा आ। द सॉफ्ट टोन नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर टोन निश्चित भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है। बोलते ना आपकी आवाज में एक मिठास लाओ, बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते? एक प्यारी भाषा है, एक अच्छी भाषा है, एक अच्छी टोन है, एक बोलते कि नहीं? इसका एक असर पड़ेगा, इसका थोड़ा सा कस्टमर पे एक प्रभाव पड़ता है। बोलते ना इसका एक इंप्रेशन पड़ता है, इसका एक प्रभाव पड़ता है। हिंदी में इसका अर्थ होगा अगर आप मीठा बोलते हो, एक मीठा बोल है, तो उसका कस्टमर, ग्राहक पर एक काल्मिंग इफेक्ट, काल्मिंग का मतलब होता है वो एकदम काम डाउन, शांत हो जाएगा। व्याख्या इसकी ऐसी होगी, अगर कोई व्यक्ति आपसे मीठा बोलेगा तो आप ठंडे रहोगे। काम मतलब ठंडे, ठीक है। द तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ना निश्चित है ना बहुवचन है, और एन भी नहीं आ सकता क्योंकि कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए आएगा ए ए ए ए ए ए ए। हो गए 10 क्वेश्चन हो गए, जल्दी चलो। कंपाउंड सेंटेंस मैं नहीं पढ़ाऊंगा कंपाउंड सेंटेंस, मैंने पिछले ही इसमें बोला था एंड देख लेना। आप भी मत पढ़ो, बस क्या देखो, सारा सेंटेंस देखो जिसमें क्या दिखेगा? एंड। चलो चलो चलो, देखो एंड दिखा तो ये वाले ही बोल दो, क्या हो गया? कंपाउंड। दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको पूरे सेंटेंस हिंदी में दे रहा हूं, पहले ये देख लो आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें एंड लग गया। पिछले 2019 शिफ्ट 1 में आप देख लो, मैंने बताया डिटेल में। अब देखो हिंदी में,
जॉन फिनिश हिज वर्क एंड वेंट फॉर अ मूवी। जॉन ने काम किया और मूवी के लिए गया। दो बात है। आई नो अ पर्सन हु सिंग्स ब्यूटिफुली। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत मीठा गाता है। हैविंग फिनिश द वर्क कॉमा जॉन वेंट होम। वर्क कंप्लीट किया, जॉन घर चला गया। आई कांट सी अनलेस आई वियर ग्लासेस। मैं देख नहीं सकता जब तक मैं चश्मे ना पहन लूं। और करेक्ट आंसर एंड वाला। करेक्ट आंसर कंपाउंड सेंटेंस जब भी आए एंड वाला टिक करके आओ, सही होगा। कंपाउंड का मतलब ही होता है जोड़ना। हाँ, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये मैं बता रहा पेपर की गलती है, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव में एस और फिर पॉजिटिव डिग्री और एस लगाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में एस और फिर पॉजिटिव डिग्री के लिए ये लगाया जाता है। नो अदर फ्रूट इज एज नरिशिंग एज मैंगो। आप देखो मेरी बात सुनो। जब भी अपन डिग्री बदलते हैं तो इधर का इधर और इधर का इधर होता कि नहीं होता। वही वाली बात यहाँ पे हुई। द मैंगो आ गया इधर, आया कि नहीं आया। देखो ये द मैंगो इधर तो चलेगा नहीं, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वेरी फ्यू फ्रूट्स आर एज डेट ऑफ द मैंगो, ये भी नहीं चलेगा, वेरी फ्यू भी नहीं लगा सकते। सम फ्रूट आर लेस नरिशिंग, जब मोस्ट की बात चल रही तो लेस की भी बात नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। देन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमको पॉजिटिव बनाना है, वो कंपेरेटिव गलत छपा है, उसको पॉजिटिव कर लो। देन भी नहीं लगा सकते, ये वाला ऑप्शन भी गया। हाँ ठीक है। मोर भी नहीं लगा सकते क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। देख लो आप आंसर भी उसने लाया एज नरिशिंग एज द मैंगो। आपको मल्टीपल चॉइस में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑप्शन है उसमें से बेस्ट को चुनना है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो कंपैरेटिव डिग्री का बोलता तो आंसर में देन और मोर ये दोनों सही हो जाते कि नहीं हो जाते, होते कि नहीं होते। ये वाला तो गलत हो जाता, पर यहां पे वो पॉजिटिव का बोल रहा है इसलिए एस पॉजिटिव डिग्री और फिर एस आएगा। देख लो उसने भी जब बनाया तो यही वाला आंसर डाला, एग्जाम ने भी यही वाला आंसर डाला, यही सही है। ठीक है, चूज द ऑप्शन इनटू एक्टिव फॉर्म। ओ भाई साहब रुकना। हाँ भैया हिंदी, अरे वाह, मुझे क्या पता था आपको ये भी चाहिए। मैंगो इज मोस्ट नरिशिंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। सारे फल में सबसे अच्छा मैंगो है। ठीक है, नो अदर फ्रूट इज एज नरिशिंग एज मैंगो। हिंदी में इसका मतलब होगा मैंगो जैसा कोई नहीं, सबसे अच्छा मैंगो, या फिर बोलो मैंगो जैसा कोई नहीं। बात वही है। एक्टिव बना रहा ना, एक्टिव फॉर्म बनाने में मैं बता रहा हूं। बोलो एक्टिव बनाना है, कुछ मत करो, पैसिव को बदल दो। ये बताओ अगर यहां पे सी होता, क्या होता, शी, तो ही उसका पैसिव बाय हर बनता कि नहीं बनता। शी का बाय हर बनेगा, ये तो मानोगे कि नहीं मानोगे। एक्टिव फॉर्म उल्टा बोल रहा, एक्टिव का पैसिव करने की बोलता था, ये सेंटेंस पैसिव का एक्टिव करने की बोल रहा है। तुमसे बनेगा, तुम घबराते क्यों, मैं हूं ना। सुनो मेरी बात सुनो। हर है ना, अगर हर है तो शी होगा एक्टिव में, तभी तो पैसिव में बाय हर हुआ। मतलब ये वाला हटा दो, हटाओ। शुरुआत किससे होगी, शी से। अ हैवी लॉस शुरुआत में है तो अ हैवी लॉस यहां पे कहां से आ जाएगा, अंत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बताओ, इसने विथ लगाया, इस सेंटेंस में कहीं विथ है क्या, नहीं। अगर एक्टिव में विथ होता तभी ना पैसिव में विथ आता। पैसिव में विथ आया मतलब एक्टिव में विथ होता तभी आता। पैसिव में विथ है नहीं, मतलब एक्टिव में भी विथ होगा क्या, नहीं। ये वाला ऑप्शन भी कटा और ये वाला ऑप्शन भी कटा, समझे। अब बताओ, माइट भी है। आप बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, विल का जब पैसिव बनता है तो क्या होता, विल बी। बताया था, आज ही बताया था। मे का मे बी, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, माइट का माइट बी। मतलब एक्टिव में क्या था, माइट। जिसको ये समझ में नहीं आया अपने मन से सवाल करना। विल एक मॉडल है, अगर विल मॉडल है तो मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड टू, यूज टू, आउट टू, डेयर सब मॉडल हुए। अगर विल के बाद विल बी लगता है तो एक्टिव में माइट होगा, तभी तो पैसिव में माइट बी लगा। नियम है।
नियम है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके ठीक पहले बाय, उसके ठीक पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो माइट होगा एक्टिव में, तभी तो माइट बी लगा पैसिव में। हर का शी, आ हैवी लॉस इधर, और इसका फर्स्ट फॉर्म, और ये माइट बी का माइट। तो सीधा आंसर आ गया, शी माइट सफर अ हैवी लॉस। माइट था एक्टिव में, तभी तो पैसिव में माइट बी बना। एक्टिव में ऑलरेडी माइट बी होता तो उसका पैसिव नहीं बनता। में होता तो पैसिव में मे बी आता। अ हैवी लॉस माइट बी, क्या आप बात करते हो, ये वाला आएगा बिल्कुल सही। चलो आगे, चलो आगे। फिर से अब देखो, अब देखो, अब हमको वो सीधी बात बोलता है एक्टिव का पैसिव। बोलो अब क्या बोलता है, एक्टिव का पैसिव। बिल्कुल बना लेंगे, आप देखना। द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम, द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम, यहां पे आ जाएगा द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम। बात खत्म। पीपल वर्ल्ड वाइड, बाय द पीपल वर्ल्ड वाइड, बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। ओ भाई साहब, सब में सेम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताओ, आप बताओ, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। मतलब ये आईएनजी वाला गलत, काट डालो इसको, काट डालो, गलत है। गलत है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। द पावर ऑफ आर हार्नेस बाय पीपल वर्ल्ड वाइड, ये बताओ अगर एक्टिव में आर है तो पैसिव में कुछ और जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, खाली आर जुड़ेगा क्या, नहीं। बीइंग जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब देखो द पावर, बोलो कितनी पावर, द पावर। सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है, बस ये बताओ। द पावर एक वचन है तो इसके साथ में क्या लगेगा, इज, और उसके बाद में बीइंग। आर नहीं लगेगा क्योंकि द पावर आर के साथ नहीं बताया जाएगा, ये सिंगुलर है। द पावर सिंगुलर है, पावर्स की बात नहीं कर रहा, पावर इसको देखो, सब्जेक्ट ये है द पावर। द मतलब एक वचन की बात कर रहा है, इसीलिए यहां पे इज बीइंग लगेगा, आर बीइंग नहीं लगेगा। ये आर देख के आर बीइंग मत लगाना, इसको देख के सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाया जाता है। यहां पे फ्रोजन स्टीम सिंगुलर है, फ्रोजन स्टीम जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इज बीइंग लगेगा। हिंदी में इसका अर्थ होगा ये जो बर्फ की ताकत है, फ्रोजन स्टीम जो लहर चलती ना, वाटर का जो चलता है पानी, जैसे आपने देखा होगा ग्लेशियर जब पिघलते हैं, वही टापू पे से एकदम वो चलते हैं ना, उसमें से पानी एकदम तेज चलता, झरना, झरना, हाँ वही झरने से। जैसे आपने सुना होगा ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया, पानी से बिजली घूम रही है, थर्मल पावर प्लांट बनाया, तो वो फ्रोजन स्टीम है जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। पानी जैसे ऊपर से नीचे आता है उसे टरबाइन घुमाते ना, उसी की पावर है। संसार के लोग पूरे हार्नेसिंग मतलब इस पे सवार हो गए हैं कि पानी की पावर को लेके चलो। आपने देखना ओशन में भी उन लोगों ने जो ओशनिक करंट होता है उससे बिजली बनाना शुरू कर दिया, वही पावर है फ्लोटिंग वाटर की। फ्रोजन स्टीम इज बीइंग, देख लो इज बीइंग आया क्योंकि द पावर एक वचन है, इसलिए इज लगेगा। हो गया आंसर। सुपरलेटिव डिग्री, द के बाद लगती सुपरलेटिव डिग्री, बोलो किसके बाद लगती सुपरलेटिव डिग्री, द के बाद लगती सुपरलेटिव डिग्री। द हिमालय आर द हिमालय आर हायर है तो क्या आ जाएगा, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो द हिमालयज आर द हाईएस्ट, द हिमालय, ये नो अदर ऑल माउंटेन ऐसा नहीं होता इसमें। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन, देन कोई तुलना कर रहे जो देन लगेगा, भगाओ देन को, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये वाला रहेगा बिल्कुल सही। मतलब हिंदी में ये होगा कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है संसार में, देन तो लग ही नहीं सकता, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे, देन आ ही नहीं सकता। नो अदर का प्रयोग भी नहीं हो सकता, एज द हिमालय हो ही नहीं सकता। टॉलेस्ट की बात ही नहीं कर सकते आप, हाई हायर हाईएस्ट होगा, लीस्ट हाईएस्ट भी हो ही नहीं सकता, द लगेगा। आप ऐसे ही सही ऑप्शन देख लोगे, देन लग गया मतलब निकालो, कंपैरिजन नहीं करना। द टॉलेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट होगा कि हाई हायर टॉलेस्ट होगा, इसको भी हटाओ। हाईएस्ट के बाद में लीस्ट लगा, ये बताओ सुपरलेटिव डिग्री के बाद में द आता कि लीस्ट आता, द आता। देखो उसने लाया, लाया कि नहीं लाया, तो ये वाला करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
ईडियम है ये, ईडियम। बोलो हमको। ईडियम नहीं आता, नहीं आता। मैं बताता हूं, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। गोइंग टू डॉग्स का मतलब होता बर्बाद। रट डालो, रट डालो। गोइंग टू डॉग्स का मतलब होता बर्बाद। याद रखना, इसका एक एक का अर्थ बता रहा हूं, जो जो आ रहे हैं वो काम काम के। गोइंग टू डॉग्स का मतलब याद रखना, जब भी आए बर्बाद। गेनिंग ग्राउंड, आप बोलते ना अरे अब वो पकड़ बना रहे, मतलब अनुभव। अपर हैंड वाला भी पिछले में बताया था, अपर हैंड का मतलब भी अनुभव होता, गेनिंग ग्राउंड का मतलब भी होता अनुभव। क्राइंग फॉर द मून, ये बताओ, कोई बच्चा बोल रहा मेरे को चंदा मामा चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब होता क्राइंग फॉर इम्पॉसिबिलिटी, अन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को क्या बोलेंगे? अप्राप्त वस्तु की कामना। अप्राप्त, जो प्राप्त नहीं कर सकते, अप्राप्त की कामना। क्राइंग फॉर द मून मतलब अप्राप्त की कामना। ठीक है, ये जमा। वॉचिंग द पेंट ड्राई, पेंट ड्राई मतलब बेकार बैठना, बेकार या बोर होना। अब आप बोलते ना मैं इतना कोई काम ही नहीं था तो मैं कपड़े सूखते हुए देख रहा था, कपड़े सूखते हुए देख रहा था मतलब अरे मैं बोर हो गया यार। इसका हिंदी में मतलब होता बोर हो गया। द मीटिंग वॉज बोरिंग, इतनी बोरिंग थी। क्राइंग फॉर द मून, क्या वो अनचाही थी? नहीं। गेनिंग ग्राउंड, क्या अनुभव देगी? क्या वो बर्बाद करेगी? नहीं। इट वॉज लाइक, ऐसी थी जैसे कपड़े सूखते हुए देखते ना अपन, बोर हो रहे, एकदम बोर हो रहे कि कोई काम नहीं है। तो मीटिंग इतनी बेकार थी कि ऐसा लगा कि मैं ऐसा कपड़े एकदम निठल्ला लग रहा था। याद रखना, याद रखना। गोइंग टू डॉग्स बर्बाद होना, गेनिंग ग्राउंड ऐसे याद होता भैया। हाँ हाँ मैं बता रहा, ट्रिक बता रहा। ट्रिक थोड़ी अनोखी होती है, हिंदी से इंग्लिश में चलते मुहावरे। जैसे आपने सुना होगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका नाचने से और आंगन से कोई संबंध नहीं। 9 2 11 होना सुना कि नहीं सुना? चोर को देख के पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गया। इसका मतलब आप क्या बोलते? 9 और 2 जोड़ के उसने 11 बोला कि भाग गया। सेम वही वाली बात है। बोलते ना सांप का मंत्र आता नहीं और मगरमच्छ के बिच्छू का मंत्र आता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल रहे, तो वही वाली बात यहाँ पे होती है। इसका बिच्छू से और सांप से कोई मतलब नहीं। बोलते ना रहेगा गांव में तो आएगा दांव में, इसका गांव में और दांव में भी कोई संबंध नहीं। ऐसा गोइंग टू डॉग। ये बताओ कुत्ते के पास में कोई चीज होती? रोज सुबह उठता, भौ 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 करता, दे दो रोटी दो, रोटी दो मुझे, रोटी दो मुझे, दूध दो, भीख मांगता। मतलब वो कुत्ता क्या है? बोलते ना कुत्ते का जीवन हो गया, मतलब वो हो गया बर्बाद। गेनिंग ग्राउंड, बोलते ना अरे नहीं अब वो पकड़ बना रहा है। जैसे बोलते ना अभी नई कंपनी आई, नहीं नहीं इसका ग्राउंड बन रहा है, मतलब वो पकड़ बना रही है, उसको अनुभव मिल रहा। क्राइंग फॉर द मून, आप चंदा मामा के लिए रो रहे, मिलेगा क्या? नहीं, मतलब अप्राप्त। क्राइंग फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव, ऐसी चीज के लिए रोना जो आपको मिल नहीं सकती। वॉचिंग द पेंट ड्राई, पेंट ड्राई मतलब वो पेंट सूख रहा है। पेंट का मतलब यार तुम पेंट मत समझना, कपड़े नहीं सूख रहे थे वो, पेंट का मतलब होता है कलर। इतना बोरिंग था कि बस वो दीवार को देख रहा था, वो मैंने पेंट देख लिया था, गलत था, वो पेंट है, पेंट। वो यानी इतना था कि मैं बस कपड़े सूखते हुए बोलो या कलर सूखते हुए बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, करेक्ट अपोजिट देना है किसका? बेनीवोलेंट। ये तुमसे नहीं बनने वाला, छोड़ दो, छोड़ दो, करेक्ट अपोजिट नहीं बनेगा, छोड़ दो। मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ, बेनीवोलेंट का अपोजिट होता अनजनरस। ये आपसे नहीं बनेगा, आप ये याद रखना। चैरिटेबल का मतलब होता है दान, दान दया। सिंपैथिक का मतलब होता है किसी के प्रति संवेदना। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता महान। और अनजीनियस का मतलब होता बेकार। अनजीनियस मतलब बड़ा बेकार। ये नहीं बनेगा ना, 1 2 कठिन आते वो छोड़ना ही पड़ता है। 30 में से 30 कोई सब्जेक्ट में नहीं आते भैया। चूज द करेक्ट वर्ड। हम डिनर टाइम तक के आ जाएंगे, हम डिनर टाइम। ये बताओ बाय डिनर टाइम मतलब समय। समय की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया जिस समय पे होगी उसकी विशेषता है, तो क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किससे बताया जाएगा? एडवर्ब। पूरी उम्मीद है कि हम आ जाएंगे डिनर टाइम तक के। तो ये कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, कोई एलवाई नहीं लगेगा। होपफुली मतलब पूरी उम्मीद है। होप मतलब उम्मीद, फुली मतलब पूरी उम्मीद है कि हम डिनर के पहले पहले आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा?
होपफुली। रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जब समय की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण लगता है समय का, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यह आएगा होपफुली। चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। इन माई फैमिली माई डैड हैज द डैश मनी। मेरे साथ बोलो, बोलो द मतलब सुपरलेटिव। डिटर्मिनर भी आएगा तो कैसा आएगा, सुपरलेटिव। आप बताओ, मच फिर क्या होता, मोर। बोलते ना इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और लास्ट में क्या आता, मोस्ट। मच मोर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। बोलते कि नहीं बोलते? द और द, अरे भगाओ इसको। अब ये बताओ, मनी, मनी मतलब पैसा। पैसा मात्रा में बोलते हो कि संख्या में बोलते हो? मात्रा में कि संख्या में? पैसा गिनते हो ना, तो मच का प्रयोग मात्रा के लिए होता। मनी के पहले मच नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा, मोस्ट। ठीक है। माई डैड हैज द मोस्ट मनी इन द बैंक। मेरे पापा ने मोस्ट मनी, ज्यादातर पैसा किसमें डाला, बैंक में। एंड आई हैव द देखो द के बाद में कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बोलो लिटिल, लिटिल से कम क्या होगा, लेस, और सबसे कम क्या होगा, लीस्ट। मैंने आपको बताया था मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाली, तो लीस्ट। दो माई ब्रदर हैज, देन के पहले कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। तो लिटिल पॉजिटिव, लेस कंपैरेटिव, और लीस्ट सुपरलेटिव। तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, लेस। बताया था लेस देन। जमी बात जमी। पहले में आएगा सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, दूसरे में आएगी सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट, और तीसरे में आएगी लेस। हिंदी में, बाप ने बहुत सारा पैसा बैंक में डाला, मेरे पास में सबसे कम है, और मेरे भाई के पास में तो पापा से भी कम है, लेस देन डेट। डैश पीपल, पीपल मतलब लोग। अब बताओ, लोगों को भी गिन सकते कि नहीं? कोई मात्रा में गिनोगे कि संख्या में गिनोगे? संख्या में कि मात्रा में? बोलो। पीपल संख्या में, तो मच का प्रयोग नहीं होगा, कोई मात्रा की बात नहीं कर रहा। एनी प्रश्न की भी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा, मैनी। डैश ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड, इलेक्शन ग्राउंड। निश्चित ग्राउंड है तो क्या लगेगा, द इलेक्शन ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड निश्चित है जहां पे क्या होता, इलेक्शन। तो मैनी पीपल केम टू इलेक्शन रैली एट द इलेक्शन ग्राउंड। द इलेक्शन रैली, देखो रैली नहीं है, इलेक्शन रैली है। निश्चित हुआ तो क्या लगा, द। जब यहां पे द, तो यहां पे भी आंख बंद करके लगेगा द। डिटर्मिनर है। बहुत सारे लोग आए, मैनी। मच इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि पीपल अनकाउंटेबल नहीं है। पीपल मतलब लोग, लोगों को गिना जा सकता है। मैनी और द, देख लो सही आंसर भी यही आया, मैनी और द। बस 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 थोड़ी देर और, 15 मिनट, 15 मिनट, बहुत ही बहुत 15 मिनट। करेक्ट वर्ब, वर्ब लेना है, वर्ब लेना है। मैनी टूरिस्ट, बहुत सारे। देखो मैनी के बाद बहुवचन आया, टूरिस्ट मतलब घूमने फिरने वाले। अराउंड द कैफे जस्ट फेमस मूवी स्टार, बहुत फेमस मूवी स्टार आए हैं उनको देखने के लिए, उनको देखने के लिए। टूरिस्ट भागे, भागे कि रुक गए, रुक गए देखने के लिए। कैच ग्लिम्स का मतलब होता किसी की झलक। सिट का मतलब नहीं होता, लाई का मतलब नहीं होता। आप देखो मैं बता रहा, लाई का मतलब लेटना। बोलो लाई का मतलब लेटना। बोलते ना गो एंड लाई ऑन योर बेड, जाओ और जाके बिस्तर पे सो जाओ। सिट का मतलब होता बैठना। यहां पे सिट अराउंड नहीं होगा। सिट अराउंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जब बैठते हो तो चेयर टेबल कुछ तो होना चाहिए, अराउंड नहीं बैठोगे, अराउंड नहीं बैठोगे। रन अराउंड, भागना, भागोगे क्या भाई आप? नहीं। कोई को देखने के लिए भागोगे क्या? नहीं। हैंग टू सी, हैंग का मतलब होता रुके रहना। बोलते ना मोबाइल हैंग हो गया, हैंग का मतलब ही होता वो रुक गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो बोलते ना बहुत सारे टूरिस्ट क्या हो गए, हैंग हो गए। हैंग का मतलब रुक गए, ठहर गए। आप अंग्रेजी को थोड़ी अपने दैनिक जीवन से जोड़ो, बहुत जल्दी सीख जाओगे। बोलते मोबाइल हैंग हो गया, क्या आज तक समझ में आया? हैंग हो गया, हैंग हो गया, क्या हो गया हैंग हो गया? तो
हैंग हो गया मतलब अब वो कोई काम नहीं कर रहा। तो टूरिस्ट भी हैंग हो गए। हैंग हो गए मतलब वो कैफे में बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर कोई काम नहीं कर रहे, ना बैठे हैं ना लेटे हैं, बस हैंग हो गए। हैंग हो गए मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों? टू सी। टू सी मतलब देखने के लिए। किसको? मूवी स्टार। जमी बात। कैच ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, पर यहाँ पे झलक नहीं है, उनको देखने आए। वॉच का मतलब होता है लगातार देखते रहना। जैसे आप टीवी को वॉच करते हो ना, ऐसा थोड़ी कि देखा और अलग हो गए। वॉच मतलब लगातार देखते रहना। जैसे मैच, आई सी मैच नहीं होता, आई वॉच मैच, लगातार देख रहे हैं। ग्लांस का मतलब होता है एक झलक देखना, हट जाना। ग्लांस भी नहीं है ना, वो देख रहे हैं ना। ऐसा ग्लांस का मतलब होता है जैसे आप देखते हो साइन बोर्ड को, इतने मील उतने मील, देखा और हटा, उनको तो देख रहे हो ना, इसलिए आएगा टू सी। वॉच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई वो टीवी वीवी थोड़ी है। बाय दिस टाइम, टुमारो मतलब कल ये क्रिया चल रही होगी। बाय दिस टाइम टुमारो मतलब कल इतने बजे मैं ये काम कर रहा होऊंगा। विल के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता। फ्लू भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात नहीं कर रहा। टुमारो मतलब भविष्य, भविष्य में कभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये फ्लू भी गलत, ये वाला फ्लू भी गलत। विल फ्लाई भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भविष्य में क्रिया चल रही होगी। कल मैं इतने बजे कनाडा जाऊंगा नहीं, जा रहा होऊंगा। बाय दिस टाइम टुमारो, तो विल बी फ्लाइंग, कल मैं उड़ रहा होऊंगा कनाडा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मॉडल, अरे मॉडल तो तुमको मैंने ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही बता देना है। ये बताओ, मस्ट मतलब करना पड़ेगा, शुड मतलब करना चाहिए, कुड मतलब कर सकते हो, ताकत थी, वुड मतलब ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं। अब देखना, व्हेन आई फील आई हैव डन नो रॉन्ग, जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। आई रेदर डाई देन बेग फॉर हिज फॉरगिवनेस, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाना पसंद करूंगा पर उससे क्षमा नहीं मांगूंगा। रेदर के पहले जब भी लगाना होगा वुड लगाना। आंख बंद कर लो, वुड, आंख बंद करके बोलो। रेदर के पहले जब भी लगाना होगा वुड लगाया जाएगा। इसका अर्थ होता है ये करना पसंद करूंगा। वुड रेदर, मैं मरना पसंद करूंगा पर उससे क्षमा नहीं मांगूंगा। अगर मेरे को पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं मरना पसंद करूंगा। वुड रेदर फ्रेज है, याद कर लो। वुड रेदर का मतलब ये करना पसंद करूंगा, वो करने की अपेक्षा। अगर ये बताओ तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें ताकत है, तुम मर सकते हो, ऐसा बोलेंगे क्या? कि बोलेंगे यू वुड रेदर डाई, मतलब मैं मरना पसंद नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा पर भीख मांगूंगा नहीं, उससे क्षमा याचना नहीं करूंगा। फिर से मॉडल लगाना है। डैश वरी, डैश वरी, डैश वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आई विल लैंड यू, लैंड मतलब उधार, तुम पैसे के लिए घबराओ मत, मैं तुमको उधार दे दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ये बताओ, माइट लगेगा क्या? माइट भी लगेगा क्या? माइट बी वरी, यहाँ पे कोई संभावना वाली बात कर रहा है क्या? वो लीस्ट पॉसिबिलिटी वाली नहीं। नीड्स नॉट बताया क्या मैंने आपको? नीड नॉट, बोलो नीड नॉट मतलब इसकी जरूरत नहीं है। नीड मतलब जरूरी है, नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं है। नीड नॉट वरी अबाउट मनी, पैसों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उधार दे दूंगा, मैं उधार दे दूंगा जब रिक्वायर, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उधार दे दूंगा, जरूरत नहीं है तो आएगा नीड नॉट। बस 2 पेज और, 2 पेज और, 2 पेज और, 5 मिनट रुक जाओ, मैं तो सीधे बता रहा, ये देखो ना, 50 पे हूं, 52 पे आऊंगा, छुट्टी। सुफिक्स, सुफिक्स का मतलब होता अंत में जोड़ना। बोलो, सुफिक्स का मतलब क्या होता? अंत में जोड़ना। रियल इज नॉट शोन इन द मूवी, मूवी में रियल, रियली नहीं बताया जाता, रियलिस्टिक नहीं बताया जाता, रियलनेस नहीं बताई जाती, कि बोलते रियलिटी नहीं बताई जाती। रियलिटी का मतलब होता सत्यता। मूवी में क्या नहीं बताई जाती? सत्यता। तो करेक्ट आंसर आएगा रियलिटी, रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता सत्यता। 4 क्वेश्चन और। होल सिटी, पूरी सिटी आई किसके लिए? विश्वनाथ आनंद का वेलकम करने के लिए।
वेंट आउट कहीं नहीं गई, फेल आउट कहीं नहीं गिरी। टर्न आउट का मतलब होता बाहर आना, आउट मतलब बोलते ना बाहर आना। वेंट आउट नहीं होगा, स्टेप्ड इन भी नहीं होगा। फेल आउट का मतलब गिरना, कोई गिरा नहीं, कोई निकला। स्टेप्ड इन मतलब कोई किसी के ऊपर चढ़ा नहीं। वेंट आउट कोई बाहर चला गया नहीं। पूरा देश पूरा शहर बाहर आया वेलकम करने के लिए। तो टर्न आउट याद रखना, जब भी कोई किसी का स्वागत सत्कार करने के लिए आएगा तो उसको किससे बताना, टर्न आउट मतलब बाहर आया स्वागत करने के लिए। तो सीधा आंसर है टर्न आउट। विश्वनाथ आनंद का सम्मान करने के लिए पूरा शहर बाहर आया। अब देखना पूरा पैसेज पढ़ूंगा। अमित ट्राइड स्विचिंग ऑन हिज एंशियंट पीसी बट टू नो अवेल। अमित नाम का एक लड़का है, स्विच कर रहा है वो पीसी पे। He had been trying to switch on the system several times since he woke up, but the machine got the better of him and refused to budge. अमित कोई स्विच काम कर रहा है पर वो स्विच नहीं कर पा रहा है, चालू नहीं कर पा रहा है, जो भी है वो दिक्कत जा रहा है। Sipping over his morning brew, he spoke to his wife about his trivials. Trivials मतलब परेशानी। His system had been his lifeline. सिस्टम का मतलब यहाँ पे हो रहा है कंप्यूटर, पीसी। बताया। पीसी का मतलब भी होता पर्सनल। प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर, खुद का कंप्यूटर। तो अमित नाम का लड़का पीसी चालू कर रहा है। लाइफलाइन मतलब जैसे ये मोबाइल अगर ये ना रहे तो अपन बात ही नहीं कर पाए, अपनी जीवन रुक जाए, कहाँ जाना कहाँ आना कुछ नहीं पता। ही कंपोज्ड हिज मैगजीन ऑन हिज ओल्ड, एक मैगजीन लिखी है, एंड स्लगिश मशीन विच टुक एजेस टू स्विंग इनटू एक्शन। ही आईड द मशीन विच स्टूड मोशनलेस। उसका कंप्यूटर हैंग हो गया, मोशनलेस, कुछ काम नहीं कर रहा। Once again bringing up the topic with the wife, probably he had forgotten to switch off his PC properly, that's why it's failed to start. मतलब उसने उसको सही ऑफ नहीं किया इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा। Slowly his wife opened up about it, saying that in the morning she was doing some of her personal office work when she had used the device, and once she had take up her kitchen course lodge off। मैं लारा भैया किचन कोर्स क्या बोलती है वो, doing some personal office work she was devised once she had taken up her kitchen course, she logged off and gone out। The explanation made Amit's face worth looking at। Which device is the passage talking about? समझे? कुछ नहीं समझे? मेरे भी समझ में नहीं आया। घबराओ मत, फिर से सुनो। आंसर नहीं भी बने घबराना मत, कोशिश करना। पैसेज है, मैं समझता हूँ आप लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं नाटक कर रहा हूँ, मेरे को तो सब समझ में आ गया, मैं नाटक कर रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। अमित तो समझ में आया, पीसी तो समझ में आया, मोशनलेस मतलब कोई काम नहीं कर रहा, स्विच ऑफ इतना तो समझ में आ गया, मोबाइल चलाते चलाते कि बंद चालू की बात कर रहा, प्रॉपरली मतलब अच्छे से, मॉर्निंग में कुछ हुआ, मियाँ बीबी की बात चल रही, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो आया ना, बस खत्म बात, तुमसे बन जाएगा। बोलो पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। देखो बना पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। पर्सनल वहां पे गलत इसलिए था क्योंकि वहां पे लोगों की बात हो रही थी, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही थी। मैंने ऐसा कब बोला व्यक्तिगत के लिए वो गलत नहीं है? पर्सन सही था, पर्सोनल भी गलत नहीं था, पर्सोनल भी सही था, पीपल भी सही था, पर ये पर्सनल वहां पे नहीं आएगा। एचआर डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत थी, तो व्यक्तिगत काम नहीं है, वो व्यक्ति का काम है, इसलिए पर्सनल गलत था। आपका निजी काम है तो बोलो ना, यहाँ पे उसका खुद का कंप्यूटर है तो उसको पर्सनल कंप्यूटर बोला कि नहीं बोला? बताओ। तुमको मैंने बोला था ना कुछ मत करना। डिवाइस कौन सी थी? टैबलेट नहीं दिखा, लैपटॉप नहीं दिखा, मोबाइल नहीं दिखा, पीसी दिखा, तो पीसी बन जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। वही देख लो, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। अब ये क्या बोलता है? स्लगिश का मतलब आप समझना स्लो। आप सेंटेंस देख के समझ गए, बहुत ज़्यादा धीरी बात थी।
स्लगिश का मतलब स्लो, उसने अपोजिट बोला तो स्लो का अपोजिट क्या आ जाएगा? फास्ट। सीधा आंसर आ गया। स्लगिश याद कर लो ना भैया, स्लगिश का मतलब ही होता बहुत धीरे और फास्ट का मतलब होता बहुत तेज। अपोजिट बोलना है कि नहीं? अमित वॉज ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग। सुनना ध्यान से, मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग की बात है। देखो, हाँ हाँ, that in the morning she was some personal work and used to take makeup chorus log off and go to expression अमित ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग। अच्छा, क्वेश्चन ही है, अमित सुबह क्या पी रहा था? मैं पढ़ रहा हूं, ब्रू दिखा, ब्रू, हिज मॉर्निंग ब्रू, ब्रू 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 से दिखता ब्रू, ब्रू, ब्रू का मतलब कोई कोका कोला भी नहीं होगा, कोई लाइम सोडा भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा। आपने ब्रिवरेज सुना कि नहीं सुना? ब्रू, ब्रू से ही बना ब्रिवरेज, जिसका मतलब होता कोई पेय पदार्थ। आप ये बताओ, सुबह उठा, अमित क्या उठा? सुबह उठा, तो वो क्या कोका कोला पिएगा? क्या वो सोडा पिएगा? रात का समय जो सोडा विस्की लगाएगा। पानी भी पी सकता है, पर यहाँ पे पानी अगर रहता तो वाटर बोलते। पानी पिएगा तो कोई विशेष बात थोड़ी है, विशेष बात दी ना ब्रू, तो ब्रू का मतलब ही ब्रू से होती है खुशियां शुरू, तो ब्रू, ब्रू मतलब ही कॉफी हो गया। वही है, कैसे भी सोच लो। लास्ट आंसर, द मशीन गॉट द बेटर ऑफ हिम। मशीन गॉट द बेटर ऑफ हिम मतलब वो मशीन उससे तेज निकली। स्कॉल्ड का मतलब होता गाली बकना, बोलते ना स्कॉल्ड कर दिया मतलब गाली बक दिया। इंसल्ट मतलब बेइज्जती कर दिया। थ्रेस्ट का मतलब धक्का दे दिया। याद कर लो, याद कर लो, कठिन शब्द है। स्कॉल्ड मतलब गाली देना, डांटना, फटकारना। मशीन ने क्या उसको डांट दिया? नहीं। मशीन ने क्या उसको थ्रेश कर दिया? थ्रेश का मतलब होता धक्का, धक्का मुक्की करते ना, तो मशीन ने क्या उसके साथ धक्का मुक्की की? मशीन ने क्या उसकी बेइज्जती की? मशीन ने उसको हरा दिया, बोलते ना हमने उसको हरा दिया, तो मशीन ने उसको हरा दिया। तो आंसर आएगा डिफीटेड हिम। मेरे साथ में पेपर सॉल्व करते चलो, मैं आपको बहुत सारे पेपर बताऊंगा और बताऊंगा, तब देखना तुमको पेपर चिल्लर लगेगा। सही सही बताओ, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंस, ये वाले जैसी तुमने देखा टिक लगा पाए कि नहीं लगा पाए? ए एंड द, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये लगा पाए कि नहीं लगा पाए? अरे बोलो हाँ। और पेपर सॉल्व करेंगे, बच्चों टाइप लगेगा, एकदम प्लेन वेनिला केक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइव भी था, रिकॉर्ड भी है। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो मेरे को बोल रहे थे सर हमारा नाम लिया करो। देखो भैया, मैं लिख भी दूं आपका नाम, पर नाम में क्या रखा ये बताओ? अरे क्या करना यार, तुम आओ, तुम्हें अच्छा लगे देखो, नहीं तो रिकॉर्ड तो होता ही है, रिकॉर्ड के बाद देख लो। क्या अमित 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 और उसकी वाइफ की बात है, मुझे क्या पता? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता अमित कैसा है, उसकी वाइफ कैसी है। आप कम, प्लीज कम टू द पॉइंट। इफ यू हैव एनी डाउट आई एम हियर, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज ओनली डाउट। आई एम नॉट इन अ मूड, आई एम नॉट इन अ मूड टू जोक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक छोटा सा काम कर दो, तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा, सही में करेगा। तुम भला करो, तुम्हारा भला होगा। कर भला, हो भला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग।